हाय फ्रेंड्स आज हम बीम रिएक्शन या सपोर्ट रिएक्शन पर बेस एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में भी मैं सपोर्ट रिएक्शन या बीम रिएक्शन पर एक एग्जांपल सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, वो भी आप रेफर कीजिए क्योंकि अगर आप वो रेफर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जैसे हमको पता है कि बीम रिएक्शन ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम ये चैप्टर में इंक्लूडेड है, जो कि मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में है। और अप्लाइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए है ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ बीटेक में या बीई में इंजीनियरिंग में भी अप्लाइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट होता है। वहाँ पर भी एक्चुअली इक्विलिब्रियम ये चैप्टर है कंसेप्ट, वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज हम उस पर बेस और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज ये क्वेश्चन फिगर गिवन है और क्या कहा गया है, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द लोडेड बीम एज शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे फिगर इज गिवन है, फिगर दी हुई है, अब हमको इसका सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये जो बीम है ये हिंज सपोर्टेड और रोलर सपोर्टेड है। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे वो था सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे हिंज सपोर्टेड है और रोलर सपोर्टेड है। तो पहले हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये जो हिंज सपोर्टेड एंड रोलर सपोर्टेड बीम है इसको सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही हम रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वो कैलकुलेट करते वक्त या वो कन्वर्ट करते वक्त हमको ये ध्यान देना होगा कि जो हिंज सपोर्ट जो होता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, हिंज सपोर्ट जो दिखाया फिगर, हिंज सपोर्टेड अगर बीम हो तो उसके रिएक्शन दो होंगे कभी भी उस पॉइंट के, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड और एक होगा हॉरिजॉन्टल। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जब भी हिंज सपोर्ट आएगा उस वक्त दो रिएक्शन होंगे, दिखाने होंगे हमको एक्चुअली, एक वर्टिकली और एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। हाँ, अगर रोलर सपोर्टेड है, जैसे उस ये सिंबल होता है रोलर सपोर्टेड का, ये हिंज सपोर्टेड का है, रोलर सपोर्टेड में हमेशा सिर्फ रिएक्शन क्या आएगी, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी। ओके, यहाँ पर आप हिंज सपोर्ट की जगह दो रिएक्शन आएंगे, रोलर सपोर्टेड की सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएंगे। तो फिगर में चेंज क्या हो सकता है, और साथ ही हम यहाँ पे चेंज भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये जो पॉइंट लो यूडीएल है, सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम, वो होगा 50 इंटू स्पैन है ना 4, दैट इज 200 न्यूटन। और लोकेट कहाँ पे करेंगे, वो लोकेट करेंगे हम सेंट्रल पोजीशन पे, सेंट्रल पॉइंट पे। ठीक है, वो कन्वर्ट लोकेट कैसे करेंगे, यहाँ पर जगह बस फिगर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ चेंज, हिंज सपोर्ट की जगह दो रिएक्शन आएंगे, इसको नाम भी देंगे बहुत सारा, दिस इज बी है ना, दो पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है हमारा, दिस इज पॉइंट ए, और ये पॉइंट क्या है बी। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर ए बी बताना होगा, है ना, रिएक्शन एट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए एच, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे खाली एक ही आएगा, दैट इज आर बी, बिकॉज हम ये पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे दो रिएक्शन आने चाहिए एक्चुअली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बट हमको ध्यान देना है यहाँ पर एग्जाम में, यहाँ पे हिंज सपोर्टेड गिवन है बट जो लोड एक्ट हो रहे हैं वो लोड वर्टिकल लोड है, है ना, इंक्लाइन लोड कोई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस अगर सपोज दैट मीन्स अगर हिंज सपोर्टेड बीम गिवन है बट अगर लोड सिर्फ वर्टिकली है ना, एक्ट हो रहे हैं वर्टिकली लोड, तब सिर्फ हमको वर्टिकल रिएक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं। वो कब आएगी, मींस सपोज फॉर एग्जांपल एक बीम है, सपोज हिंज सपोर्टेड बीम है, सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोलर कोई इंक्लाइन लोड गिवन है सपोज, ठीक है, इंक्लाइन लोड है सपोज, मान लो फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है, ये एंगल है 30 डिग्री सपोज, जो भी है, साथ में यूडीएल है। इस केस में हमको दोनों रिएक्शन लेने होंगे, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। और इस टाइप के एग्जांपल्स भी हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या केस ले रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, इसलिए हिंज सपोर्टेड है, उसके बाद भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल रिएक्शन लेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे बिकॉज लोड प्योरली वर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा सिर्फ आर ए, यहाँ पे आएगा आर बी। ओके, आर ए एच आर ए बी की जरूरत नहीं है बिकॉज लो वर्टिकल। उसके बाद कन्वर्जन होगा, यहाँ पे क्या होगा फिर आप सपोज दिस इज लोड, हाउ मच 50 into 4 दैट इज 200, डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर। ये लोड पता है हमको कितना है, ये लोड कितना है, ये लोड है 300 मीटर, स्पैन 2 मीटर। ठीक है, ये भी कितना है, फिर सेंटर पे आएगा
ये कितना है 100 न्यूटन, ये भी स्पैन पता है 2 मीटर, तो ये स्पैन कितना होगा फिर दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। अब सिंपली हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये रिएक्शन कैलकुलेशन पता है क्या करना होगा, पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है ना, और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0 लेना होगा। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं एग्जांपल से पहले। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, टेक समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। साइन कन्वेंशन पता है, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, वर्टिकल डाउनवर्ड नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव। तो क्या आएगा फिर, आप कितने कंपोनेंट हैं फिर 1 2 3 4 5, और आर ए और आर बी कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड है इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव, और ये तीनों लोड कैसे आएंगे डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। क्या आएगा फिर यहाँ पर आर ए प्लस आर बी माइनस 200 माइनस 100 माइनस 300 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा फिर यहाँ पे आर ए प्लस आर बी माइनस 600 which is equal to RA plus RB equals to 600, इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स दोनों रिएक्शन या दोनों कॉलम पर इससे पता नहीं फॉर एग्जांपल कॉलम की सपोज है ना, ये रिएक्शन जो है टोटल कितना है एक्स्ट्रा लोड 600 न्यूटन। तो आउट ऑफ 600 न्यूटन RA कितना है और RB कितना है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट A है ना, ये पॉइंट पे लेंगे इक्वल्स टू क्या होगा 0। साइन कन्वेंशन पता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दिस इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको तो पता है यहाँ से स्टार्ट करें, पॉइंट ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए पर तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, दिस इज पॉइंट से मूवमेंट ऑफ फोर्स है। फर्स्ट कौन सा होगा 200, मूवमेंट कैसा होगा क्लॉकवाइज है ना, इससे भी पता चलता है 200 इंटू कितना आएगा 2, 100 का भी कैसा है मूवमेंट क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा है इससे पहले लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही लेक्चर आप रेफर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा फिर अभी 200 इंटू कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट 200 इंटू 2, दैट इज 200 इंटू 2 प्लस 100 इंटू टोटल स्पैन 4 100 into 4 plus 300 into total span 6 मीटर, 6 equal to है ना, या माइनस है नो प्रॉब्लम, माइनस कितना आएगा एंटी क्लॉकवाइज है RB into 8 equals to 0। इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 400 plus 1800 into 8 RB, okay, which is equal to 8 RB equals to how much 2600, then RB कितना आएगा फिर 2600 divided by 8 which is equal to how much, okay, RB will be 325 न्यूटन। अब ये जो RB की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा फिर RA will be equal to how much 600 minus RB है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा RB कितना है वो 325 which is equal to how much, ये आएगा 275 न्यूटन from equation first, from equation first है। दैट मींस फाइनल आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा हमारा RA जो होगा है ना, रिएक्शन एट A will be how much 275 न्यूटन एंड RB जो होगा 325। ओके स्टूडेंट, दैट्स इसके बाद लेक्चर में और हम इस पे एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे।